नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर तुम अभी तक कामिल ईमान वाले नहीं हो। हजरत फारूक आजम ने अपना सर नीचे किया, सर उठाया, हुजूर से कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी जान से भी ज्यादा आपकी इज्जत मुझे महबूब है, आप मेरी जान से भी ज्यादा पसंद है। को रौनके स्टेज करने जा रहा हूँ और मैं हजरत वाला से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन को दिल को महसूस फरमाए। और मैं हजरत वाला को ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ मौलाना तारिक साहब के बज़्म सुखन को हुस्न के साँचे में ढालिए, बज़्म सुखन को हुस्न के साँचे में ढालिए। मौलाना तारिक साहब अपनी तकरीर सुना के सबकी हसरत निकालिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी 12 नहीं बजा है, लेकिन आप हज़रात ऐसा लग रहा है कि 12 बजे के बाद बैठे हुए हैं। पीछे वाले हजरात अगर आगे मिलजुल करके बैठे तो ज़्यादा बेहतर हो। पीछे वाले हजरात आगे बढ़ जाएं, माशाअल्लाह। और माइक वाले भाई अगर आवाज़ हो तो आवाज़ बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो, आवाज़ बढ़ाइए थोड़ा सा और। हेलो हेलो, इको है उसमें, इको हो पाएगा? इको हो तो इको डाल करके देखिए। हेलो हेलो, और बढ़ाइए थोड़ा। हेलो 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 हेलो, आवाज़ ठीक है, अब थोड़ा सा इको हो तो बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो, नहीं हो पा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद फ़ज़ल और उसका एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दीन की मजलिस में बैठने की सआदत नसीब फरमाई। हज़रात, इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र और एहसान माने कम है। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें हमें और आपको अता फरमाई है। हमें और आपको चाहिए कि हम उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनने की कोशिश करें। मैंने कुरान करीम की जिस आयत का सहारा लिया है, उस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है कि अगर अल्लाह के सामने सुरखरुई और कामयाबी चाहते हो तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानो। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर इंसान अपनी ज़िंदगी का जो हिस्सा भी गुजारता है,
चाहे वो अच्छाई का हो या बुराई का हो, हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन तालीमात उस सिलसिले में है। सहाबे किराम के दिलों में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत मोहब्बत पैदा हो गई तो फिर कायनात के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो उन सहाबे किराम को दीन इस्लाम से हटा सके और उनके ईमान के अंदर कोई लग़्ज़िश पैदा कर दे, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। आज हम और आप अपने ईमान का तज्ज़िया करके देख लें कि आखिर हम भी अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातों के मानने का दावा रखने वाले हैं। आखिर किस कदर हम और आप जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रोशन तालीमात को फराम कर रहे हैं, कितना हम और आप हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की बातों को मानते हैं, ये हमें और आपको पता चल जाता है। ये याद रखिएगा कि कामयाबी व कामरानी इसी में है कि हम और आपकी ज़िंदगी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक गुज़रे तो इसी में हमारे और आपकी कामयाबी है। किसी शायर ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दे ने हक़ की शर्त अव्वल है। आप लोग बहुत खामोश है, ज़रा बोलो। अभी जो है ना ओस नहीं गिर रहा है, तो अगर उधर से आके सामने बैठ के सुभान अल्लाह कहिएगा तो मदद मिलेगी, थोड़ा सा ताकत आएगी। आ जाइए सामने, चूँकि प्रोग्राम ज़्यादा देर का नहीं है, मुझे जो टाइम दिया गया है वो सिर्फ आधा घंटा, और उसके बाद हज़रत मौलाना आएंगे जो चतुर्वेदी अल्हम्दुलिल्लाह वेद रामायण सब ज़ुबान में आप लोग को समझाएंगे। इसलिए बैठ जाइए मिलजुल करके ताकि आने वाले मेहमान का इस्तकबाल हो। हमारे और आपके दिल में हुजूर पाक की अज़मत और मोहब्बत हो तभी जाकर के हम और आप कामयाब हो सकेंगे। शायर क्या कहता है, मुलाजा करें। मोहम्मद की मोहब्बत दे ने हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दे ने हक़ की शर्त अव्वल है कि मोहम्मद की मोहब्बत ने हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो ईमान मुकम्मल है। इसी में है अगर खामी तो ईमान मुकम्मल है। और ये कोई मैं नहीं कहता हूँ, ये ज़ुबान मेरी है, लेकिन बात मेरे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। चुनांचे वो रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर ये बाब बांधा है, हुब्बुर रसूल मिनल ईमान, रसूल की मोहब्बत ईमान की अलामतों में से है। यानी पैगंबर इस्लाम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ये ईमान की निशानी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई इंसान कामिल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उनके नज़दीक उनके माँ बाप से ज़्यादा, उनके आलो औलाद से ज़्यादा, सारी की सारी कायनात से ज़्यादा महबूब न बन जाऊं। ये कौन कह रहे हैं?
हमारे और आपके आका ताजदार रिसालत इमाम कायनात मदनी करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है। पैगंबर इस्लाम कहते हैं तुम्हारा ईमान कामिल उस वक्त होगा जब तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा अजमत मेरी होगी। माँ बाप की मोहब्बत बाद में, आलो औलाद की मोहब्बत बाद में, जागीर जायदाद की मोहब्बत बाद में, सारे के सारे रिश्तेदारों की मोहब्बत बाद में, सबसे पहले मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर हो, तब जाकर के तुम कामिल ईमान वाले होगे। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे नजदीक आप बहुत ज्यादा महबूब है, बहुत ज्यादा पसंदीदा है, लेकिन मेरी जान से ज्यादा आप अजीज नहीं, मेरी जान मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ उमर तुम अभी तक कामिल ईमान वाले नहीं हो। हजरत फारूक आजम ने अपना सर नीचे किया, सर उठाया, हुजूर से कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी जान से भी ज्यादा आपकी इज्जत मुझे महबूब है, आप मेरी जान से भी ज्यादा पसंद है। जरा गौर करें सहाबे किराम के दिल में अल्लाह के नबी की अजमत और मोहब्बत किस कदर थी, और आज हम और आप भी उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम लेवाए, हमारे और आपके दिल में अजमत कैसी है। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा, पैगंबर इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे तीन चीजें पसंद है, तीन चीजें महबूब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह वो तीन चीजें क्या है। इरशाद फरमाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहली चीज ये खुशबू का इस्तेमाल करना, खुशबू लगाना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है अरबउम मिन सुननिल मुरसलीन, चार चीजें सारे के सारे रसूलों की सुन्नत है। अत्ताअत्तुर इत्र लगाना, खुशबू का इस्तेमाल करना, अस्सिवाक मिसवाक करना, ये सारे रसूलों की सुन्नत है। अन्य का शादी करना, ये सारे के सारे रसूलों की सुन्नत है। और चौथी चीज फरमाया अल हया, हया करना, शर्म करना, ये सारे रसूलों की सुन्नत है। जो इंसान हया और शर्म करता है ऐसा इंसान का रिश्ता गोया अल्लाह के रसूलों से जाकर मिलता है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुकन व खुलुकुल इस्लाम अल हया, हर दीन का कोई ना कोई इम्तियाजी वस्फ होता है और इस्लाम का इम्तियाजी वस्फ हया और शर्म है। एक हदीस में आया पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इज़ा फातकल हया फफअल मा शिता, कि तब जब तुझसे हया मौत हो जाए, शर्म खत्म हो जाए तो तुम जो चाहो करो। हया और शर्म ये बहुत बड़ी दौलत जब किसी को हासिल होती है उस इंसान का मकाम व मर्तबा भी बुलंद होता है। और अगर हया और शर्म खत्म हो जाए तो फिर हम अपनी माँ और बहनों को भी देख लें, उनके सर के दुपट्टे हटे हुए होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं कि कौन गैर महरम इंसान मुझे देख रहा है, कोई फिक्र नहीं होती है। लेकिन जब हया ये ईमान का एक अहम शोबा है, जब दिलों के अंदर आता है तो फिर इंसान बाहर निकलता है, बाहर निकलती है तो फिर उनको एहसास होता है कि यार हमें कैसे निकलना चाहिए। और क्या मतलब हया और शर्म सिर्फ हमारी माएँ और बहनें ही करे, मर्दों के लिए नहीं है? जी मर्दों के लिए भी है कि मर्द भी हया और शर्म करे, करे कि नहीं करे, कि मर्द बेशर्म होकर के घूमते रहे। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम का फरमान है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रिवायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक अंसारी साहबी के घर के पास से गुजर रहे हैं। मर्रा अला रजुलिन मिनल अंसार व हुवा यइज़ु अखा, वो अपने भाई को डांट डपट कर रहा है, नसीहत कर रहा है कि ये हया और शर्म की वजह से अपने हक का मुतालबा भी नहीं कर पा रहा है। हुजूर ने फरमाया, अंदर गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया दअहु फइन्नल हया मिनल ईमान, तुम इसको छोड़ दो, क्यों? हया ईमान में से है। अगर कोई आदमी इसके हक को खत्म कर देता है तो वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम बन करके उठाया जाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने बैठे, अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 चीजें महबूब है। यहीं पे ना बात आई थी तो बात घूम गई, आप लोग को याद है ना जी। फरमाया 3 चीजें महबूब है। नंबर 1 खुशबू का इस्तेमाल करना। साहबा कहते या रसूल अल्लाह दूसरी चीज? हुजूर ने फरमाया दूसरी चीज नेक औरत। नेक औरत, नेक औरत क्यों पसंद है? इसलिए कि जब औरत नेक आएगी घर में तो वो घर जन्नत का महल बन जाएगा, और अगर बदकिरदार औरत घर के अंदर आ गई तो फिर वो घर जन्नत के बजाय जहन्नम का गढ़ा बन जाता है। बतलाइए, कोई बदकिरदार औरत को अपने घर में रखना चाहता है? कोई भी इंसान नहीं, कोई भी मर्द गवारा नहीं करेगा। ऐसे ही कोई भी औरत भी ये नहीं चाहती कि मेरा शौहर बदकिरदार हो। कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि मेरा शौहर बदकिरदार हो। नबी अकरम अलैहिस्सलाम उसी को फरमा रहे हैं कि नेक औरत ये ज्यादा पसंदीदा है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अद्दुनिया कुल्लुहा मता खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। नेक औरत ये सबसे बेहतर है, नेक औरत ये सबसे बेहतर है। तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये तीसरी चीज मुझे बहुत पसंद है। जाहिर है जिसके दिल में जैसी मोहब्बत होगी वो वैसा ही फैसला करेंगे ना। हमारे और आपके दिल में जैसी मोहब्बत होगी वैसा फैसला करेंगे। सहाबा के दिल में हुजूर की जो अजमत थी, वो अल्लाह के नबी से मालो जर नहीं चाहते थे, दौलत नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे किसी भी तरीके से हुजूर ये कह दे कि तू जन्नती। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह 3 चीजें आपको महबूब है, 3 चीजें आपको पसंदीदा। या रसूल अल्लाह सिद्दीक़ अकबर को भी 3 चीजें महबूब है। कहा वो 3 चीजें क्या है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह आपके चेहरे अनवर का दीदार करते रहना ये मुझे पसंद है। मैं ये चाहता हूं कि हर वक्त आपका नूरानी चेहरा देखता रहूं। बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करता रहूं ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज क्या पसंद है जरा गौर करें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह दूसरी चीज जो हमें पसंद है, आपके कहने के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में अपना सारा मालो दौलत को कुर्बान कर देना। सारा मालो दौलत को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और तीसरी चीज क्या? मेरी बेटी आयशा या रसूल अल्लाह आपके निकाह में ये मुझे बहुत पसंदीदा है, बहुत पसंदीदा। सारा माल आपके कहने के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये मुझे बहुत पसंद है। ये कौन कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक। बोलिए कौन कह रहे हैं? सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु। जंगे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा में ऐलान करते हैं तुम अपना मालो दौलत लेकर आ जाओ। एक साहबी पैगंबर इस्लाम की बातों के मुताबिक बाहर निकले और कहने लगे, गली गली में चक्कर लगा रहे, कह रहे है कोई आदमी जो मुझसे काम करा ले और वो कुछ उजरत दे दे ताकि पैगंबर इस्लाम की खिदमत में उसे हाजिर कर दूं।
एक यहूदी कहता है मेरा घर गिरने वाला है, जरा इसको उठा दो। वो सहाबी उठाने में लग जाते हैं, जो मजदूरी मिलती है हुजूर के कदमों में आकर गिरा देते हैं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान है, बड़ी अजमत है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना मालो दौलत लेकर के आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर का आधा माल आपके कदमों पे निछावर करता हूँ। हुजूर खुश हो रहे हैं। उतने में यारे गारे नबूवत भी आ गया, अबू बकर सिद्दीक भी आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अबू बकर, तूने कितना माल लाया? हजरत उमर अपने दिल में सोच रहे हैं कि आज तो अबू बकर से मैं नेकी में बढ़ जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के लिए उन सहाबे किराम के दिल में बहुत बड़ी जगह थी। और आज हम और आप दीनी तालीम हासिल करना, जो कि अल्लाह का रास्ता है, उसमें खर्च करने के लिए तैयार नहीं। मस्जिद के लिए खर्च करना यह हमारे और आपके बस की बात नहीं होती। मदरसों में अगर जरूरत है कमरे बनवाना, तो यह हमारे और आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। वही नाच गाने बजानों के लिए बहुत आसानी से खर्च करते हैं। मैं यहाँ पर रुक कर चंद बातें जो आपके ज़मीर को झंझोड़ने वाली है, मैं वो बातें आप तक गोशगुजार करूं कि आज हमारे पास अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है। अगर हम और आप उस दौलत का सही इस्तेमाल करेंगे तो उसका फायदा होगा, दुनिया में भी फायदा होगा, आखिरत में भी फायदा होगा। अगर हम देख रहे हैं कहीं पे अगर तालीम की ज़रूरत है, मदरसे की ज़रूरत, अगर उसमें मुआवनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, दिल के अंदर बात आएगी यार कहीं तू फकीरवा ना हो जाए, तो क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। बज़ाहिर दिल में बात आएगी यार 10,000 रुपया कैसे मदरसा को दे दे, 20,000 रुपया कैसे मस्जिद को दे दे, इतना पैसा तालीम गाह पे कैसे खर्च कर दे। तो ये बात किनकी तरफ से आएगी पता है? नहीं पता है। जब हम और आप अल्लाह के कुरान को खोलें फिर पता चलता है कि ये बात किनकी तरफ से आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान कहता है, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुम्हें फ़क्र का अंदेशा दिलाता है। शैतान ये कहता है कि तुम खर्च करोगे फकीर बन जाओगे, गरीब बन जाओगे। वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। अल्लाह ताला कहता है कि तुम अगर अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करोगे, अल्लाह ताला और ज्यादा अता फरमाएंगे। सहाबा के दिल में खर्च करने का बड़ा जज्बा था। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं घर का आधा माल ले आया। हम और आप लेके आ पाते आधा माल? बोलिए, लेके आ सकते थे? नहीं। लेकिन उमर के दिल में कितनी मोहब्बत थी, अल्लाह के कुरान पर उनका कैसा ईमान था, हुजूर की बात पर कितना जबरदस्त ईमान था कि वो फौरन आधा माल लेकर आए। लेकिन दिल में सोच रहे हैं कि आज तो अबू बकर से आगे बढ़ जाएंगे। शायर ने कहा कि उतने में यारे गारे नबूवत भी आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, हुजूर ने कहा कि ऐ अबू बकर, तूने कितना लाया? सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं, अब क़ैतु लहुम अल्लाह व रसूलु, कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ा है, बाकी सारी चीजें या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे निछावर कर रहा हूं। रिवायत के अंदर आता है, सैयदना फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर ने कहा, ला उसाबिकुका इला शैइन अबदा। ऐ अबू बकर, मैं तुझसे किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के एतबार से आगे नहीं बढ़ सकता, नेकियों के एतबार से आगे नहीं बढ़ सकता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा लेटी हुई हैं, पैगंबर इस्लाम भी आराम कर रहे हैं। हजरत आयशा कहती, या रसूल अल्लाह, आसमान पर इतने सितारे हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा भी आदमी है जो इन सितारों के मानिंद उनकी इबादत का सवाब हो?
हुजूर ने कहा कि हाँ हैं। कहा कौन? कहा उमर है। हजरत आयशा खामोश हो गई। तो अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये समझ गए कि इसका मतलब है कि इनके जहन में कोई और बात थी। कहा कि तुम क्या चाह रहे थे? तो हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं समझ रही थी कि आप मेरे बाप अबू बकर का नाम लेंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर ने जो रात मेरे साथ गारे सौर में गुजारी है, उस एक रात का मुकाबला फारूक आजम की सारी जिंदगी की इबादत नहीं कर सकती। शायर कहता है फलक पर जितने तारे हैं, उम्र की ने किया उतनी। बहुत खामोश मजमा के फलक पर जितने तारे हैं, उम्र की ने किया उतने। फलक पर जितने तारे हैं, उम्र की ने किया उतनी। मगर सिद्दीक अकबर के फजीलत और ही कुछ है। मगर सिद्दीक अकबर के फजीलत और ही कुछ है। मगर सिद्दीक अकबर की फजीलत और ही कुछ है। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि सहाबे किराम के दिल में हुजूर पाक सरवरे कौनैन जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़मत मोहब्बत किस कदर थी, और आज हमारे और आपके दिल में कैसी मोहब्बत है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर की तरफ आए, खाना आज मेरी तरफ से होगा। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम साहबे किराम के साथ सैयदना उस्मान गनी के घर की तरफ जा रहे हैं। आगे आगे हजरत उस्मान चल रहे, पैगंबर के कदमों के निशान को देखते जा रहे हैं। जब घर पे पहुंचते हैं, दस्तरखान बिछाया जाता है, खाना लगाया जाता है। साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम खाना बाद में खाएंगे, पहले उस्मान गनी को बुलवाइए और उस्मान से पूछिए कि जब आप अपने घर से उस्मान के घर की तरफ आ रहे, उस्मान ने आपके कदमों के निशान को देखा, आखिर वो किस चीज को देख रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान को बुलाया और बुलाकर कहते हैं उस्मान, खाना बाद में खाया जाएगा, पहले जरा ये बतलाओ कि आखिर तुम क्या देख रहे थे? हजरत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, जब मैंने देखा इतनी अजीम हस्ती, इतनी बाबरकत हस्ती आज मेरे घर की तरफ खाना खाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं आपके कदमों के निशान को देख रहा था और ये दिल ही दिल में तसव्वुर कर रहा था कि आज जितने कदम आपके यहाँ से मेरे घर तक पहुंचेंगे, मैं उतने जानवर, ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करूंगा। हातिम ताई की सखावत हर कोई जानता है, लेकिन हजरत उस्मान की सखावत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शायर कहता है कि बहुत सुनते हैं हातिम ताई के किस्से, मगर लोगों, बोलिए ना थोड़ा सुभान अल्लाह। बहुत सुनते हैं हातिम ताई के किस्से, मगर लोगों, बहुत सुनते हैं हातिम ताई के किस्से, मगर लोगों, मेरे उस्मान की रंगे सखावत और ही कुछ है। मेरे उस्मान की रंगे सखावत और ही कुछ है। मेरे भाइयों, जब हुजूर की मोहब्बत हमारे और आपके दिल में आएगी तो फिर हम और आप दीन पर मजबूती के साथ चलने की कोशिश करेंगे, और जो बुरे रस्म रवाज हैं वो तमाम बुरे रस्म रवाज का खात्मा होगा। जाहिर है जिनके दिल में हुजूर की अजमत और मोहब्बत होगी वो शरीयत के मुताबिक अमल करने का फैसला करेगा।
सिर्फ ये नहीं कि जिनके दिल में हुजूर की अजमत होगी वो शराब नहीं पिएगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि जिंदगी का हर गोशा नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक गुजारने का अज़्म मुसम्मम करेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अहब्ब सुन्नती कान मई फिल जन्नह, कि जिसने मेरी सुन्नत को इख्तियार किया, मेरी सुन्नत को पसंद किया, वो जन्नत के अंदर मेरे साथ होगा। ये कौन कह रहे हैं? हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जिनकी मोहब्बत के बारे में हम और आप चर्चा कर रहे हैं, वो अल्लाह के नबी का ये भी फरमान है कि शादी के मौके पर हमें क्या करना चाहिए। फरमाया इन्ना आज़मन निकाह बरकतुन ऐसरहु मऊना, कि सबसे अजीम निकाह, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च। आज हम और आप अपने मुआशरे का जायजा ले लें, कितना खर्च होता है। एक निकाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी पढ़ाने का मौका मिला, सैदपुर की तरफ से लड़की वाले और सीतामढ़ी शहर में लड़का वाले दोनों पहली मुलाकात के लिए एक दूसरे को देखना चाह रहे हैं। दोनों के गार्जियन तैयार हैं। लड़का के अब्बू ने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप लोग पहले आ जाइए, मैं एक छोटा सा होटल बुक कर लेता हूँ, इसी में आए, आप लड़की को लेकर आ जाएं। लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़का को देख ले, दोनों रिश्तेदार, दोनों तरफ के रिश्तेदार एक दूसरे को देख ले, समझ में आ जाएगा, निकाह किया जाएगा। दोनों तरफ के लोग आ गए, लड़का वाले भी आ गए, लड़की वाले भी आ गए। ये 1 बजे के करीब दोनों आदमी मौजूद हो गए। 3 बजे ये फैसला होता है, 3 बजे ये फैसला होता है। लड़का के अब्बू ने कहा कि अच्छा बतलाइए मेरा लड़का कैसा लगा आपको। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात? कहा अच्छा ये बतलाइए मेरा लड़का कैसा लगा। तो लड़की वाले कहे माशाल्लाह बहुत अच्छा है, चेहरे पे दाढ़ी है, नूरानी चेहरा है, सर पे टोपी है, इतना अच्छा उम्दा लिबास पहना हुआ है। मजीद ये कि मालूम हुआ कि लड़का का अपना कारोबार है, लड़का के अब्बू सर्विसमैन है, लड़का की अम्मी वो भी कमा रही है, मतलब उनका भी सरकारी जॉब है। क्या कहना है, घर तो बहुत शानदार है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप बतलाइए ना मेरी बेटी कैसी लगी। तो लड़का के अब्बू कह रहे हैं हमको तो बहुत पसंद है, हमारे लड़का को भी पसंद है, हमारी अहलिया को भी पसंद है, बहू बनाने के लिए तैयार है, आप लोग अपना ना बताइए। तो लड़की वाले कहते हम लोग को भी पसंद है। कहा जब पसंद है ये तो मौलाना को बुला ले। बात सुन रहे? कहा जब पसंद है ही, दोनों तरफ के आदमी एक दूसरे को पसंद कर लिए, दोनों तरफ के आदमी तनहा होकर एक दूसरे के घर का भी जायजा ले लिए, जिनसे राब्ता करना था कर लिए। अब यहाँ पे लड़का लड़की भी पसंद हो गई। तो अगर आप कहें तो मौलाना को बुला ले, मेरे कांटेक्ट में है, फोन कर दूं। लड़की वाले के आंख में आंसू आने लगा। वो कहने लगा क्या बात कर रहे हैं, अभी तो हम पूरे रिश्तेदार को खबर भी नहीं किया, डायरेक्ट कहा कोई बात नहीं है, अभी टाइम है ना, 3 बजा है, हम मौलाना को बुला लेते हैं और आप भी अपने रिश्तेदारों को बुला लीजिए। मुझे फ़ोन आया कि देखिए ना, देखने के लिए बुलाया गया था, पसंद आ गया, लिहाजा सोच रहे कि यहीं पे निकाह हो जाए, से आप आइए थोड़ा सा कुछ बतला दीजिए। मैं वहाँ पे पहुँचा और उसके बाद दोनों तरफ की बात सुना, बहुत दिल में खुशी हुई। तो क्या मतलब, लड़की के बाप बहुत गरीब आदमी थे जो बेचारा रहम खा करके इतना आसानी से निकाह कर ले? नहीं, लड़की का बाप मुंबई के अंदर सुनने में आया कि बहुत मालदार है, लड़की का भाई भी कमाता है और लड़की भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत। और ये रिश्ता देखिए कितनी आसानी से हो रहे। लड़की के रिश्तेदारों को फोन किया गया कि मगरिब के बाद आ जाएं, मगरिब बाद निकाह होगा। लड़का के अब्बू अपने रिश्तेदारों को बुला लिए उसी होटल में कि जल्दी तशरीफ ले आए, मगरिब बाद निकाह होगा।
फिर मगरिब की नमाज के बाद मैं वहां पे पहुंचा, हुजूर का ये फरमान सुनाया कि देखो आका ने ये फरमाया कि निकाह को आसान करो तो जिना मुश्किल हो जाएगा, वरना निकाह को अगर मुश्किल बनाओगे तो फिर जिनाकारी आम हो जाएगी। और ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी। तो जब वो लड़की का बाप सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि आज मुझे लगा कि आज भी कोई इस्लाम का मानने वाला ऐसा आदमी है जो हुजूर के फरमान पर इस तरीके से अमल करता हो। मैं जाले की तरफ बयान कर रहा था, जब ये वाक़या सुनाया तो प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद एक बूढ़ा आदमी आया और वो आकर के कहने लगे कि मौलाना आप ही निकाह पढ़ाए थे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं कि हजरत वो जो बेटी थी ना वो हमारी फुला के फुला लगेगी और मुझे भी दावत मिली थी, लेकिन दूरी होने की वजह से मैं नहीं जा सका था। से मुझे भी सुन करके बहुत हैरानी हुई, ऐसा निकाह बचपन से लेकर बुढ़ापा हो गया, आज पहली मर्तबा ऐसे निकाह को मैंने देखा है। मतलब सुना है, देखा तो नहीं, सुना है। बतलाइए आप लोग कभी देखे इतना आसानी से निकाह हो गया हो? अब आप कहिएगा कि हाँ कभी कभी तो ऐसा भी दिखता है कि रिश्तेदारों को खबर नहीं होती है घर में लाए, तो भैया वो मामला कुछ और होता है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। लेकिन अल्लाह के नबी का जो फरमान है हम उसके मुताबिक अमल करेंगे तो कामयाबी होगी। देखिए मैंने निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ाने के बाद लड़का के अब्बू कहते हैं लड़की वाले से